आज के इस वीडियो में हम लोग विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरनेशनल का जो एसएमई आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंट टाइम में अभी जितना भी ये एसएमई आईपीओ आ रहा है वो सभी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का भी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें 2024 में कमाल का ग्रोथ देखने को मिला था। ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग ये जो विक्ट्री ईवी का जो आईपीओ आ रहा है इसके बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको 40 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो वो 72 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,15,200 रुपीज़ का हो जाता है। यहाँ पे इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 5 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। नॉर्मल कंडीशन में ये 10 रुपीज़ पर शेयर का होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 50% का शेयर रिजर्व है। एंड अब हम लोग यह आईपीओ का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 20 मई एंड 23 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 27 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 27 मई को ही जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी ही दिन रिफंड भी करवा दिया जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट है, रिफंड इनिशिएट करने का डेट है एंड जो शेयर ट्रांसफर करने का डेट है, तीनों 27 मई ही है। एंड सबसे लास्ट में इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 28 मई। तो ये तो हो गया इस आईपीओ का डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरनेशनल लिमिटेड 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे ये किस टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उसके बारे में बात करें तो मेनली जो ई रिक्शा होता है या फिर जो स्कूटी होता है उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड ये कंपनी यूनिक ये करती है कि जो नॉर्मल ई रिक्शा होता है उसको ये कंपनी कस्टमाइज करके फूड कॉर्नर टाइप का जो ई रिक्शा होता है उसमें कन्वर्ट कर देती है, या फिर जो आइसक्रीम लेके आती है उसमें ये कन्वर्ट कर देती है अपने व्हीकल को। अभी मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी ई रिक्शा बनाया जाता है या फिर जो भी फूड कॉर्नर बनाया जाता है वो सब के बारे में भी बताऊंगा, वो सब का पिक्चर भी दिखाऊंगा। एंड बाकी अगर बात किया जाए तो नॉर्मल ये कंपनी जो बाकी अदर कंपनी यूज करती है लिथियम आयन बैटरी का, ये कंपनी भी उसी का यूज करती है। अब अगर ये कंपनी के जर्नी के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद 2020 में इसका जो रेवेन्यू है वो 20 करोड़ से ऊपर का पहुंच गया। एंड 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो 50 करोड़ को क्रॉस करता है। उसके बाद 2024 में ये कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 6000 इलेक्ट्रिक व्हीकल से इंक्रीज करती है। एंड 2024 में ही ये कंपनी अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेरिएंट लेके आती है L5 का, जिसमें कि ये अलग अलग 5 मॉडल को निकालती है। अभी अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो उसमें आपको L3 इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाएगा, L5 इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्कूटी भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप ये कंपनी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाता है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। ये तो नॉर्मल पहले हो गया टोटो। उसके बाद ये यहाँ पे छोटा मोटा सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए अ, थोड़ा सा इसमें कस्टमाइज करती है। उसी में आपको ये और एक अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि क्लीनिंग के लिए क्लीनर के द्वारा यूज किया जाता है। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको और भी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है इसको कस्टमाइज किया गया है। एंड यहाँ पे अगर किन्हीं को अपना फूड स्टॉल लगाना है तो वो यहाँ पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे यहाँ पे इसको कस्टमाइज करके आइसक्रीम का जो स्टॉल होता है उसको भी बनाया जा रहा है। एंड अब यहाँ पे 2024 में ये जो नया
5 मॉडल को लेके आई है, 5 वेरिएंट को लेके आई है, वो सबको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये पाँचों मॉडल अभी नया-नया ही आया हुआ है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक रिक्शा के अलावा भी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो यहाँ पे आप इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाला 3 अलग-अलग टाइप का स्कूटी देख पा रहे हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। वहीं अब अगर ये कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें कि कौन से सेक्टर से इस कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कौन सा प्रोडक्ट इसका कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी एक प्रोडक्ट से, तो वो है थ्री व्हीलर। 80 से लेके 90% तक का जो रेवेन्यू है वो इस कंपनी का थ्री व्हीलर से ही जनरेट होता है। इसके अलावा जो बाकी का 15%, 14-15% का जो अमाउंट बचा वो स्पेयर पार्ट से होता है। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 5%, 8% के आसपास, वो ये कंपनी का टू व्हीलर को सेल करके होता है। तो ओवरऑल ये कंपनी का जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाला प्रोडक्ट है वो इस कंपनी का थ्री व्हीलर ही है। अब हम लोग आते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 47 करोड़ के आसपास का था। एंड उस टाइम पे जो इसका नेट इनकम था ये 0.65 करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंक्रीज होके, थोड़ा सा इंक्रीज होके लगभग 52 करोड़ के आसपास पहुंचा। यहाँ पे इसका जो नेट इनकम है उसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट ये इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर था वो है फाइनेंशियल ईयर 2024। यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। बट अगर हम लोग इसका नेट इनकम देखें तो यहाँ पे इसका जो नेट इनकम है ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 4.90 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जितना रेवेन्यू था, लगभग 2024 में भी रेवेन्यू उतना ही है। बट यहाँ पे जो इसका नेट इनकम है वो 2022 के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ के आया हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ये कंपनी का जो अभी रेवेन्यू है वो हम लोगों को लगभग 40 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड 9 मंथ में ही ये कंपनी ऑलरेडी 3.89 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक नेगेटिव पॉइंट है तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को उतना बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो गिरावट ही आया है। बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 के मुकाबले 2024 एंड 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद चांसेस है कि इसका जो नेट इनकम है वो और भी इंक्रीज होके आए। वहीं अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 3.16 का देखने को मिलने वाला है। एंड जो पी रेशियो है वो 22.78 का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 70% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो इसका ROCE परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 45% के आसपास है। तो ये दोनों भी पॉजिटिव साइड में ही है। वहीं बात करें इसके इब्डा परसेंटेज के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को 2023 के मुकाबले 2024 में काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये भी पॉजिटिव साइड में ही आया। वहीं अगर लास्ट में इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो इसमें ईयरली बेसिस पे गिरावट आया है। एंड अभी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 1 के भी नीचे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है। ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो वैल्यूएशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें भी ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। अभी तक हम लोग ये कंपनी का जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिडिंग ओपन होने के बाद इस आईपीओ का जीएमपी में कैसा मोमेंटम होता है। अगर यह आईपीओ का जीएमपी हम लोगों को 50% 60% के अराउंड देखने को मिलता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। अगर ये आईपीओ की जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिलेटेड कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।
तो ये था विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।